वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या कोल्ड एंड फ्लू सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कई टेबलेट के बारे में जानकारी होगी, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन की टेबलेट को आज हम जान रहे हैं उसका रिजल्ट बेहतरीन है और डॉक्टर इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले इस टेबलेट के कॉम्पोजिशन को जान लेते हैं। इसके कॉम्पोजिशन में कैफीन 30 मिलीग्राम, डाइफेनहाइड्रामाइड 25 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम तथा फिनाइलएफ्रिन 5 मिलीग्राम ये दवाइयाँ मिलाई जाती है। यहाँ पर पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दवा है जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोककर शरीर में बुखार, सिर दर्द तथा बदन दर्द को रोकने में सहायता करता है। डाइफेनहाइड्रामाइड यह एक एंटीहिस्टामिन दवा है जो हिस्टामिन नाम के केमिकल के असर को रोकता है, जो छींक आना, नाक बहना, आंखों में पानी आना तथा एलर्जी जैसी परेशानियां पैदा करता है। जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाता है तो ये सारे लक्षण ही कम हो जाते हैं। फिनाइलएफ्रिन यह एक सिम्पैथोमिमेटिक दवा है जो नाक के अंदर ब्लड वेजल्स को सिकोड़ती है, जिस कारण से नाक की सूजन तथा ब्लॉकेज कम हो जाते हैं और मरीज को सांस लेने में आसानी होती। इसलिए फिनाइलएफ्रिन नाक बंद होने या कंजेशन में जल्दी राहत देती है। कैफीन यह एक CNS स्टिमुलेंट है जो थकान को घटाता है तथा दिमाग को एक्टिव रखता है। साथ ही यह पैरासीटामोल के असर को बढ़ा देती है, जिससे मरीज को जल्दी ही राहत मिलती है। इस तरह से ये सभी दवाइयाँ मिलकर अलग अलग कार्य करती है। अब जानते हैं यह टेबलेट क्या क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसको हम जान रहे हैं, जो सब जगह आराम से मिल जाती है, जिसमें सुमो कोल्ड टेबलेट, निसिप कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट, न्यू हैट्रिक 3 टेबलेट, विक्स एक्शन 500 टेबलेट आदि है। इस टेबलेट का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो जैसा यहाँ तक आप जान पाए होंगे कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से सर्दी जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इसके लक्षण छींक आना, नाक बहना, गले में खुजली होना, आंखों में पानी आना, सांस लेने में समस्या होना, पूरे शरीर में दर्द होना यह होते हैं। इसके अलावा इस टेबलेट का प्रयोग एलर्जिक राइनाइटिस में भी किया जाता है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति को एलर्जी के कारण, जिसमें धूल मिट्टी से एलर्जी, मौसम बदलने से एलर्जी, पोल्यूशन से एलर्जी के कारण बार बार छींके आना, नाक बहना, गले में इरिटेशन होना, ये समस्याएं लगती है। तो इसे ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको सिर दर्द हो या पूरे शरीर में दर्द हो, तब भी यह टेबलेट मांसपेशियों के दर्द तथा सिर दर्द के साथ साथ थकान को दूर करने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल तथा कैफीन मिलाए गए हैं। यह टेबलेट बुखार में भी प्रयोग ली जा सकती है, क्योंकि इस टेबलेट में पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया गया है, जो बुखार को ठीक करने के लिए बिल्कुल सही मात्रा है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को हल्की खांसी, जो अक्सर एलर्जी के कारण होती है, और सूखी खांसी रहती है, तो उसको ठीक करने में भी यह दवा मदद करती है, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन मिलाई गई है। इस तरह से इस टेबलेट का प्रयोग अलग अलग समस्याओं में किया जाता है। अब जानते हैं इसे कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक लेना चाहिए। तो एडल्ट के लिए इस टेबलेट की रिकमेंडेड डोज है 24 घंटे में 2 से 3 टेबलेट खाने के बाद में, जिसे सुबह, दोपहर तथा शाम 6 से 8 घंटे के अंतराल में लिया जा सकता है। और यदि किसी को ज़्यादा समस्या नहीं है तो दिन में 2 बार लेना ही काफ़ी है। इस टेबलेट को 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक दिया जाता है। और अगर किसी मरीज को 1 या 2 खुराक लेने में ही लक्षण ठीक हो गए हों तो इसे लेना बंद किया जा सकता है। इस टेबलेट को गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माता में बिना डॉक्टर की सलाह कभी नहीं दें। साथ ही छोटे बच्चे में देने से पहले पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से ले लें। यहाँ पर ज़्यादातर मरीजों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि अगर जुकाम हुआ है तो एंटीबायोटिक दवा भी साथ लेनी चाहिए, लेकिन यदि आपको सिर्फ यह टेबलेट लेने से राहत मिल जाती है तो एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं। और अगर इसे आप 1-2 दिन ले रहे हैं फिर भी आपको लक्षणों में ज़्यादा सुधार नहीं मिला है तो एंटीबायोटिक दवा अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें, क्योंकि सर्दी जुकाम में कई हल्की एंटीबायोटिक दवाइयाँ ही फायदा कर देती है। पावरफुल एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो के अंत में जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ज़्यादातर होने वाले साइड इफेक्ट्स में उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, नींद लेने में समस्या रहना, हल्का चक्कर आना, सिर दर्द होना, दस्त लगना, मुंह में सूखापन होना, धुंधला दिखाई देना आदि।
ज़्यादातर मामलों में इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। फिर भी यदि इनमें से कोई भी या इसके अलावा भी कोई अनडिजायरेबल आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, चाहे यह दवा मेडिकल स्टोर पर OTC प्रोडक्ट की तरह बिकती हो, लेकिन यह एक दवा है तो इसे फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि दवा कैसे भी हो नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सर्दी जुकाम, सूखी खांसी तथा एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर भी करें। साथ ही ऐसी ही दवाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।